हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं मुग़ल काल का ऑलरेडी हम लोगों ने 3 पार्ट बना चुके हैं। तो अगर वो नहीं देखें तो वो पहले 1 2 3 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट देख ले। ये चौथे पार्ट का हम लोग शूट कर रहे हैं। तो चौथा पार्ट का क्वेश्चन है 179 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 179। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। तो सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है सामूगढ़ का युद्ध, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 180 है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई। तो ये बंद किया था आगरा के किला में, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 है, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत में विद्रोह का सही क्रम है। तो विद्रोह का सही क्रम है, पहले जाटों ने विद्रोह किया था, फिर बुंदेला ने, फिर सतनामी ने और फिर सिख ने। मतलब जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 182 पे। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया। ठीक है, तो मकबरा कहाँ था? सिकंदरा में था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी चला जाएगा, राजा राम ने ही अकबर के कब्र से हड्डियाँ निकालकर उसको जला दिया था। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 183 पे। क्वेश्चन नंबर 183 है, साकी मुस्तैद खां की रचना माआसिर ए आलमगीरी को किसने मुग़ल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है? तो गजेटियर की संज्ञा दी है ये जादू नाथ सरकार ने, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, जिस प्रकार स्पेन के फोरे ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोरे ने औरंगजेब को यह युक्ति किस इतिहासकार की है? तो यह युक्ति है जादूनाथ सरकार की, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 है, किस मुग़ल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश यानी फ़कीर कहती है? तो ये फ़कीर औरंगजेब को कहती है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 है, किसने अकबर को जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फर्रे इजदी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? तो ये कहा है अबू फजल। तो अबू फजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 187 पे। क्वेश्चन नंबर 187, दीवान वजीरात एक कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? तो दीवान वजीरात एक कुल नामक नए पद की स्थापना अकबर ने की थी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो 187 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 188 पे। क्वेश्चन नंबर 188 है, अकबर के समय मुग़ल सूबों यानी प्रांतों की संख्या 15 थी, औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई। तो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई थी? तो ये हो गई थी 21। ठीक है, और 189, तो 189 का है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुग़ल बादशाह था। तो अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुग़ल बादशाह कौन था? ये था मोहम्मद शाह रंगीला, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 है, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुग़ल काल में क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था पाए बाकी या पाए बाकी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 है, मुग़ल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। तो जात एवं सवार किसका बोधक था? क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192 है, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा का प्रचलन किया था शाहजहां ने, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा का प्रचलन जहांगीर ने किया था। जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 193 पे। तो क्वेश्चन नंबर 193 है,
मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों का प्रचलन का श्रेय, तो महाना जागीरों का प्रचलन का श्रेय जाता है शाहजहां को, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो जागीरदारी संकट सर्वप्रथम औरंगजेब के काल में शुरू हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 195 पे। तो क्वेश्चन नंबर 195 है, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ है, तो पिट्रा ड्यूरा का अर्थ होता है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जरावट, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 है, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है, तो भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा ये हुमायूं का मकबरा है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 है, पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? तो पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किया था जहांगीर ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 है, वह कौन सी पहली इमारत है जिनका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है, जिसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है इत्मादुद्दौला का मकबरा में, जो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 199 पे। तो क्वेश्चन नंबर 199 है, निम्न में से किस शासक काल संगमरमर काल कहा जाता है? तो संगमरमर काल कहा जाता है शाहजहां के काल को, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 200 है, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों की छवि चित्र बनाने के लिए फारस यानी ईरान भेजा? तो ये भेजा था बिशन दास को, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 201 है, फर-ए-इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र के आधार पर था, इनमें किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो ये किया गया था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी द्वारा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 है, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्ख़-ए-दिलकुश के रचनाकार थे। तो नुस्ख़-ए-दिलकुश के रचनाकार ये कौन थे? ये थे भीमसेन सक्सेना काश्यप, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 है, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा अबू फजल ने लिखा था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 है, इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो आगरा में ये बनवाया था नूरजहां ने, जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 है, राजपूताना के निम्न राज्यों में किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो ये मेवाड़ के शासकों ने स्वीकार नहीं की थी, जो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206 है, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ शेर शाह सूरी ने किया था, जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो जहांगीर को दफनाया गया था लाहौर में, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208 है, मुग़ल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो मुग़ल सम्राट औरंगजेब बजाते थे बीना, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो ये थे हरि विजय सूरी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210 है, निम्नलिखित में कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो अबू समद ये जहांगीर के चित्रकार नहीं थे, अबुल हसन ये थे, आका रिजा ये थे, और पीर सैयद अली ये नहीं थे। तो मतलब 2 और 3 इसका राइट आंसर है, जो बी में दिया हुआ है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 211 है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? तो जिस टाइम ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था, उस टाइम भारत में अकबर बादशाह थे, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212 है,
शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो शाहजहाँ के काल में आया था पीटर मुंडी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 213 पे। क्वेश्चन नंबर 213 है, अकबर ने दीन इलाही वर्ष डैश में प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया था 1582 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214 है, इनमें कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो अकबर के दरबार में कौन चित्रकार नहीं था? ये थे कल्याण दास, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215 है, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी? तो बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी काबुल में धारण की थी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216, निम्नलिखित में से कौन नूरजहाँ का गुट का सदस्य नहीं था? तो नूरजहाँ के गुट के सदस्य जहांगीर नहीं थे, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217 है, अकबर के दरबार में सुलेखाकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो ये है मोहम्मद हुसैन, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे 218 नंबर क्वेश्चन पे। तो 218 नंबर है, मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मियाँ तानसेन के संदर्भ में और पॉइंट ए में दिया हुआ, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन की थी, ये गलत है। सम्राट अशोक ने इन्हें तानसेन की उपाधि नहीं दी थी, तो यही पहला नंबर ही गलत हो जाता है, तो इसलिए आंसर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 219 है, निम्न यूरोपीय यात्रियों में कौन शहजादा दारा शिकोह का चिकित्सक था? तो शहजादा दारा शिकोह का चिकित्सक ये था फ्रांसवा बर्नियर, जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 220 पे। तो क्वेश्चन नंबर 220 है, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताएं से संबंधित है? तो मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित है जात सवार, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य स्थापित किया? तो बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य 1526 ईस्वी में स्थापित किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 222 है, किसके राज्यकाल में योग विशिष्ट का निजामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? तो ये किया गया था अकबर के राज्यकाल में, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223 है, मुगल काल के हिंद फारसी यानी इंडो पर्शियन स्रोतों में किसान को निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित शब्दों का में कौन सा प्रयुक्त किए जाते थे? तो किसानों को उस टाइम रैयत भी कहा जाता था, आसामी भी कहा जाता था, मुजारियन भी कहा जाता था, मजूर नहीं कहा जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे। क्वेश्चन नंबर 124 है, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का बहारुल अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया था? बहारुल अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया पुस्तक था राज तरंगनी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 225 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली के दंत कथा का उल्लेख किया है? तो अनारकली के दंत कथा का उल्लेख किया है ये विलियम फिंच ने, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने पूरा मुगल काल को कंप्लीट कर लिया है। पूरा मुगल काल को कंप्लीट करने में हम लोग को 4 पार्ट में वीडियो बनाना पड़ा है। तो आप लोग चारों पार्ट को अच्छे से देख ले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।